बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कबल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और अच्छी खबर यह है कि जिसका तवील अरसे से इंतज़ार था वैक्सीन का, कोरोना के जो इस वक्त दूसरी लहर के दरमियान में ही अल्लाह का शुक्र है कि अब वैक्सीन जो है उसका इंतज़ार अब ज़रा हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अच्छा, पूरी दुनिया में जो है ख़ासतौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं उसमें मुंतखब होने वाले जो अमेरिका के नए सदर हैं जो कि अपना हल्फ उठाएंगे इंशाल्लाह ताला जनवरी में, जो बाइडेन साहब, उन्होंने तो कहा है कि एक जो शख्स है, एक शख्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, उसको वैक्सीन लगेगी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है, तो सबसे पहले मरहले में उनको लगेगी। लेकिन एक शख्स को वैक्सीन लगेगी। अब ये मैंने आपको अमेरिका की, मैं कराची में खड़ी होकर पाकिस्तान की बात करते हुए मैं अमेरिका की बात क्यों कर रही हूँ? मैं इस वजह से बात कर रही हूँ कि देखिए कि एक नेशन जो हमसे तादाद में कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए कि वैक्सीन आ रही है तो हमें अपने लोगों को किस तरीके से महफूज रखना है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं रेशम गली में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि कोरोना की वैक्सीन तो आ गई, लेकिन वैक्सीन आने से पहले ही अल्लाह का शुक्र है कि आबाद ने जो है ना वो कोरोना को जो है ना वो कहा ठीक है सही है, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। भाई तेरी वजह से हमने पहले ही बड़ा कोरोना, भाई तेरी वजह से हमने पहले ही जो था ना वो हमने बड़ा पहली लहर के अंदर जो था वो थोड़ा सा रियायत कर ली थी, अब नहीं करेंगे। आपको ये रश देख के अंदाजा हो रहा होगा, ज़्यादा भी कतई तौर पे इतनी अमवात होने के बावजूद भी माजरत के साथ आवाम संजीदा नहीं ले रही है जनाब कोरोना को। वैक्सीन तो जब उसकी दस्तयाबी होगी सो होगी, लेकिन फिलहाल अभी तो अपने आप को बचाओ भाई। खैर, मैं यहाँ पे अपनी आम आवाम के पास आई हूँ और मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बताइए कि वो एक अच्छी खबर आई है कि भाई वो कोरोना जिस हमारी हलक का जो था वो बना हुआ था, एक कांटा बना हुआ था, उसके लिए वैक्सीन जो है ना वो अब आने वाली है। तो मुझे बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं आपकी? क्या आपको लगता है कि बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी वो जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी जो होगी वो सही पैमाने पर होगी? देखिए, बात ये तो बिल गेट्स साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कोटेशन क्या खोलते हैं। वो असल गेम तो सारी वो है ना। आपको क्या लगता है जस्ट ये कोरोना का हल जस्ट वैक्सीनेशन का है? ये डोनेशन बिल गेट का हम क्यों ले रहे हैं, क्या वजह? क्या सारी गेम सबको पता है। बाल चलें, जाने देते हैं, इस बात को छोड़ देते हैं। आप भी समझते हैं सारा अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है सब चीज़ों के ऊपर। तो बात ये कि डोनेशन की सूरत में आए तो अच्छा है भाई। पूरी कौम परेशान है ना, पूरा दुनिया परेशान है इसके ऊपर। अब लाखों रुपए अगर हज़ारों में ये वैक्सीनेशन आती है तो वो ठीक नहीं है। हाँ, डोनेट कर गया। पोलियो भी तो फ्री चल रहा है ना पाकिस्तान में, तो इसकी भी बनती है ना फ्री वैक्सीनेशन आना। मैं अवाम के पास आती इस वजह से हूँ कि अवाम इतना खुल के बोलती है कि आप लोगों को भी ना वैक्सीन आने से पहले जरा थोड़ा सा अवाम की इस तरह की बातें सुन लें ताकि आपके बड़े काम आए। क्योंकि हमें कोरोना से अगर निजात हासिल करनी है तो सिर्फ SOPs पे अमल करना ही नहीं, बल्कि अब वैक्सीन आ गई है तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है, जिस तरह अवाम कह रही है, जिस तरह इन्होंने कहा है कि देखिए पोलियो की वैक्सीन भी तो जो है ना उसको भी तो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किया जा रहा है। उसका जो है वो उसको क्योंकि डोनेट अगर हो जाती है तो ये कह रहे हैं कि तब असर ज़्यादा है। फर्ज करें कि अगर पाकिस्तान कहता है कि भाई हम अपनी वैक्सीन जो है वो मतलब इसका तमाम तर नस्बो नस्ब जो है इसकी अवेलेबिलिटी का वो हम अपने हाथ में ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा बेहतर होगा या आपको लगता है कि जरा फिर मामला खटाई में पड़ेगा? भाई सीधी सी बात है, खान साहब बड़े अच्छे आदमी है, सीधी साफ बात है, ईमानदार आदमी है। अल्लाह बंदा ईमानदार है, ये इसमें कोई बंदा ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इन्होंने इसको अपनी कवरिंग में रखा तो ना रेट इसका ऊपर जाएगा और ये सीधी तरीके से बिल्कुल नॉर्मली आएगी। फैसल साहब पे भी आपको पूरा भरोसा है? फैसल भाई, मैं बादल फैसल सब्जारी साहब की बात नहीं, मैं फैसल सब्जारी की बात नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर फैसल की बात कर रही हूँ। इस वक्त मामला तो नहीं कि इस वक्त ये तमाम मामला को देख बिल्कुल, चूंकि अगर वो मीडिया पर हैं तो खान साहब की परमिशन के बगैर हो नहीं सकते। उनको अथॉरिटी है और रिलायबल आदमी है, ठीक आदमी है। और मगर मैं चाहता हूँ कि वो खान साहब इसको टेक ओवर करें। जब कोरोना की वैक्सीनेशन पाकिस्तान में आए, जिस कंडीशन में भी आए, चाहे हम उसको मैन्युफैक्चर करें या हम इसको इंपोर्ट करें। अगर हमने मैन्युफैक्चर फर्ज करे करना शुरू कर दिया तो बोल्टन में ना इस वक्त जान बचाने वाली दवाइयों की बहुतात है, जिसपे मैं खुद प्रोग्राम कर चुकी हूँ इससे पहले वाले चैनल के अंदर, जहाँ पे जो था ना वो खुलेआम जो है वो नकली दवाइयाँ, मतलब जान बचाने वाली दवाइयाँ जो है वो जाली मिल रही है। आपका जा चुका है इसमें आप खुद इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इसका विटनेस हूँ। वो दुनिया से चला गया था। कैंसर की वैक्सीनेशन मेड इन जर्मनी के नाम पे लोकल दे दी थी उसको, एलोपैथिक होम्योपैथिक दवाई थी, बट ये हुआ है।
हुआ है ना आपके साथ, इस पे मैं प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इसके ऊपर अभी तक किसी ने एक्शन ऐसा कोई खास लिया नहीं। अब आप मुझे बताएं, ये वैक्सीन जो है ना, ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गई है। तो मुझे बताएं कि अगर ये खुद, अगर कुछ लोगों ने इस तरह की कोई वैक्सीन जो है, आपको लगता है कि कोई अगर इसको, अगर खान साहब ने खुद, यानी कि इमरान खान साहब ने खुद इसको जो है वो इस मामले को जो है वो टेक ओवर नहीं किया और इसको वॉच नहीं किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जाली वैक्सीन। बहुत सख्ती से मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक अवाम होने के नाते, क्योंकि मैं उनको वोट डालने वालों में से हूँ। काम मैंने कुछ नहीं लिया, ना मेरे पास कोई नौकरी, मैं अपना काम कर रहा हूँ छोटा सा। मगर बहुत बड़ी बात है कि आप इस जमाने में भी अपना काम खुद चला रहे हैं। ये रोड है, घर है, शुगर है, आप लोगों ने इस पे नहीं, मैंने कहा शायद इसके लिए आए बाल नहीं बेच, मगर मेरा फेथ उनके ऊपर है, वो रिलायबल आदमी हैं और उसको टेक ओवर करें पूरा का पूरा, और उसको उनकी जो है निगरानी के अंदर ये शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, डिटोल जो है ना, वो 90% तो इलाज डिटोल ये इस कोरोना का, बस ये लोग को समझा दिया जाए, इस बात की अवेयरनेस दे दी जाए, तो आधा मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा। 6 महीने के अंदर डिटोल सैनिटाइजर्स और उनकी कीमतें आपने देखी है? डिटोल की नहीं, सैनिटाइजर चलेगा, लोगों को पता नहीं, डिटोल उससे ज़्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये बताइएगा कि अच्छी खबर ये आ रही है कि वैक्सीन वगैरह जो है कोरोना की, बिल आखिर जो है उसका इंतजार अब तकरीबन खत्म ही होने वाला है, तो कितने % आपको उम्मीद है कि वो जो वैक्सीन है वो सही तरीके से आवाम तक उसकी अवेलेबिलिटी मुमकिन होगी? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट गरीबों तक पहुंचाती है नहीं पहुंचाती है, ये कोई जरूरी थोड़ी है सुनना है बस। कोरोना, हमें तो कोरोना पे भी यकीन नहीं है। अरे आपको कोरोना पे यकीन क्यों नहीं है सर? आपको कितनी और लाशें चाहिए यकीन दिलवाने के लिए? यकीन नहीं है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूरा खानदान, मेरे यार दोस्तों का खानदान, किसी एक के यहाँ तो होता, कोई एक आध तो मरता कोरोना से। एक चाह रहे हैं कि खानदान में कोई एक आधी मौत हो तो आपको यकीन आए कि कोरोना? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपके खानदान में खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खा के अगर कोई ऐसी खुदा ना खास्ता आपके, देखिए आपकी हमारा ये प्रोग्राम का आज मौजू नहीं है, वरना मैं आपसे जरूर इस बारे में हवाले से बात करती। आप अपने लिए अगर अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे ना, तो कम से कम यही सोच के कर लें कि जो इसके लिए SOPs बताई जा रही हैं वो एक तरीके से हमारे खुद के लिए बहुत अच्छी है। अगर सफाई सुथराई, हाथ धोने का ये कहा जा रहा है, मास्क पहनने का कहा जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर ये इसमें कोई बुराई नहीं कर ले सर, अगर आपको यकीन नहीं भी है ना, तो खुदा के लिए, आवाम के लिए और अपने लिए कर ले। आपकी जिंदगी आपके लिए प्यारी हो या ना हो, आपके यकीन करें घर वालों के लिए आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है और बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो कोरोना की वैक्सीन है, अभी आप तो खैर कह रहे हैं कि मुझे तो कोरोना पे खैर यकीन ही नहीं है, वो एक अलग बहस है। वैक्सीन की जो पाकिस्तान के अंदर उसकी जो उसकी तरसील है, वो आपके ख्याल में कैसी होनी चाहिए कि हर शख्स तक जो है उसकी रसाई आराम से मुमकिन हो? हर हॉस्पिटल में दें, हर डिस्पेंसरी में दें, जितने भी महल्लों में, इलाकों में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उन तक ये होनी चाहिए, क्योंकि गरीब और जितने भी लोग हैं वो सब जो उनके घर के नज़दीक क्लिनिक होते हैं उसी में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये बताएं कि कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, कितनी हद तक उम्मीद है कि वो वैक्सीन आप तक जो है वो सही तरीके से जो है उसको पहुंचाया जाए? देखिए, अल्लाह ताला बस हम पे रहम करे। ये असल में एक ऐसी बीमारी है कि अगर एहतियात नहीं की गई तो इसके नुकसानात। आपको सलाम करने को दिल कर रहा है, कम से कम आपने माना दो कि ये बीमारी है। कुछ लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, इस पूरी दुनिया में हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन इसको लोग मजाक ले रहे हैं। अच्छा, जाहिर है कि आप खुद ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कोई बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि आपका ये कारोबार चलता रहे। मुझे ये बताइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं, तो आपको खौफ नहीं है कि अगर ये वाली बात आप करेंगे तो आपके बाकी जो साथी इधर बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं, वही कहेंगे कि भाई तुमने क्या बात कर दी है, ये तो कारोबार बंद करवा देंगे, ये तो SOPs के नाम के ऊपर जो है कोरोना की वजह से जो है वो हमारा दोबारा से प्रोग्राम बंद कराने की है तो फिर कराना चाहिए, और अगर नहीं है तो ना कराएं। कुछ अगर उसमें गुंजाइश है तो कुछ ऐसे टाइमिंग सेट कर दिए जाएं जिसमें कि लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें, और उसके बाद में जो है अपने घरों को लौट जाए। सर, आपकी तालीम कितनी? मेरी कोई तालीम नहीं है, 4 जमातें पढ़ी। खुदा की कसम, आपने जो बात की है ना, वो आपने पता नहीं कितने डिग्री होल्डर से ज्यादा अच्छी बात की है। मैं ऐसे डिग्री होल्डर्स को जानती हूँ कि जो इतनी बाज़ दफ़ा जाहिलाना माजरत के साथ इस कोरोना को लेकर बात करते हैं कि दिल जल के खाक हो जाता है, लेकिन आपने बगैर तालीम के, इसको कहते हैं कि सिर्फ जो एक पर्चा होता है ना तालीम के लिए, जो डिग्री का वो जो होता है, वो आप तयन नहीं कर सकता कि आप कितनी तरबियत याफ्ता हैं। आप तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन अगर आपकी सोच तालीम याफ्ता है तो मेरे ख्याल में कि वो एक डिग्री होल्डर से ज़्यादा तालीम याफ्ता शख्स है, मुआशरे के लिए ज़्यादा बेहतर शख्स है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, पूरी उम्मीद है
कि आपका ये कारोबार जो है ना इसी तरीके से चलता रहेगा, और मेरी दुआ भी है। और इस हवाले से अगर आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो ये हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम मुरतब करें कि आपका ये कारोबार जो है ना वो इसी तरीके से चलता रहे। मुझे पता है आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो कोरोना की कोई वैक्सीन आने की खबर आई है, वो कह रहे हैं कि भाई कोरोना जो है बस अब कुछ ही दिन का जो है वो उसका जो है हमें करना पड़ेगा, इसका वैक्सीन का इंतजार तकरीबन तैयार ही है। और अब जो है वो मतलब पाकिस्तान भी जो है वो हाथ पाँव मार रहा है कि भाई जल्दी जल्दी हमारे पास भी ये वैक्सीन आ जाए। पाकिस्तान के पास भी आई नहीं, हमने सुना था आ गई पाकिस्तान के पास वैक्सीन। नहीं, वैक्सीन उस तरीके से कि आवाम तक पहुंचे, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जो बड़े पैमाने पर हम लोग जो है उसका इस्तेमाल। आपको लगता है, हाँ, मुझे ये बताइएगा कि कितने % आपको यकीन है पाकिस्तान के हालात देखते हुए और पाकिस्तान का वो जो कुछ लोगों की जो एक तरीक़ेकार होता है उनका मुल्क चलाने का, उसको देखकर कितना आपको यकीन है कि हर शख्स तक उस वैक्सीन का जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी मुमकिन? मतलब ये जो जिनको कोरोना नहीं है वो भी वैक्सीन यूज करेंगे या जिनको कोरोना होगा वो यूज करेंगे? नहीं, ये देखें, ये हर शख्स को जो है ना वो इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि 2 ये इंजेक्शन होंगे जो कि वैक्सीन के अमेरिका में तो कम से कम 2 इंजेक्शंस का जो है वो बताया गया कि भाई ये वैक्सीन 2 इंजेक्शंस पर मुहित होगी, यानी कि उस पर मबनी होगी, ये उस पर मुकम्मल है। तो इसमें एक शख्स को जो है ना वो कहा जा रहा है कि भाई इसमें लगवाना होगा, चाहे वो कोरोना का पेशेंट हो या ना हो। एक अच्छी बात है, ये तो लगाना चाहिए सबको, इसलिए अगर एक चीज आ रही है तो आवाम के लिए। आपको लगता है कि हुकूमत कामयाबी के साथ इस वैक्सीन को आवाम तक पहुंचाकर और लोगों को महफूज करने में अपना काम करेगी? हुकूमत तो कोई भी चीज टाइमिंग में ना देती है ना पहुंचाती है। अब यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे चीनी आ रही है, अलग बिक रही है, आवाम को नहीं मिल रही है। अब देखें, अभी तो हुकूमत को चाहिए ना कि अपने साथ कोई ऐसे वर्कर रखे जो बुझा, अगर मीडिया के हाथ में दे दी जाए तो सबको मिल जाएगी। जी, आपको मीडिया पे इतना यकीन? बिल्कुल यकीन। नहीं जनाब, आपको अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे, सबको महफूज रखे कोरोना से। कोरोना की वैक्सीन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द जो है वो पाकिस्तान में भी जो है उसकी जो है अवेलेबिलिटी जो है वो मुमकिन होगी, लेकिन कीमत उसकी तरसील आवाम तक, ये एक फ़िलहाल जो है ना वो बहुत बड़ा एक सवाल है कि किस तरीके से उसको जो है इतने बड़े पैमाने पर आप आवाम तक उसकी रसाई जो है वो मुमकिन होगी। इसी हवाले से हमने सबसे पहले प्रोग्राम मुरतब कर दिया है और इंशाल्लाह ताला इस हवाले से मज़ीद प्रोग्राम जो है वो हम मुरतब करेंगे ताकि हुकूमत के लिए भी मदद हो सके, अगर हमारी वजह से उनको अगर कोई अच्छा मशवरा यहाँ पे मिल जाए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद जाएंगे अपने आवाम के पास और फिर उनसे बात करेंगे इस वैक्सीन के हवाले से। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी मैं आगे आ रही थी, रेशम गली में मैं तो आगे आ रही थी, तो चूड़ियों और इस तरह की जो हाउस होल्ड आइटम है, अमूमन बर्तन है इसके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे, तो इसको एक देखकर मैं रुक गई। रुकने की वजह ये बर्तन या चूड़ियाँ नहीं थी, बल्कि इसको बेचने वाली ये छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया है। इनका नाम है मरीना। मरीना नाम है आपका? वरीना असफर। वरीना असफर, आपकी उम्र कितनी है बेटा? 9 साल। 9 साल की है बच्ची, ये कारोबार कर रही है। तो जनाब, बेटियां अल्लाह पाक ने उनको ऐसे ही रहमत नहीं कहा और किस तरीके से ये बच्ची जो है अपने बाप का सहारा बनी होगी अब इस 9 साल की इस छोटी सी गुड़िया को देखा। अच्छा, दूसरी बात, अच्छी बात मुझे नजर आई, पूरा जनाब इन्होंने मास्क लगाया हुआ है और बड़ा इन्होंने अपने आप को पैक किया हुआ है, और लेकिन मुझे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ये इतना अगर ख्याल रख रही है, बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, लेकिन इस बच्ची की उम्र 9 साल है। बस ये याद रखिएगा कि ये अपने बाप का हाथ बटा रही है। तो ज़रा थोड़ा सा, इनके वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतनी छोटी सी बच्ची जो है माशाल्लाह, ये आपका जो है ये काम पे आपका हाथ बटा रही है, तो बताती है मेरा, जैसे मेरे को घर पे जाना होता है, यहाँ कोई नहीं होता, तो ये थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है। मौजूद तो नहीं है मेरे प्रोग्राम का, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगी, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहूँगी। बेटी के लिए क्या कहेंगे? बेटियाँ वाकई फिर रहमत होती हैं या नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। चलिए ये बताएं सर, कि आपने बड़ा अच्छा किया, खुद भी आपने SOPs का ख्याल रखा हुआ है और इस बच्ची को भी आपने पाबंद किया हुआ है, इसने पूरा मास्क वगैरह लगा के, और ये बड़ा, अब मैंने देखा है कि
सही तरीके से अपनी SOPs का ख्याल रख रही है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त वैक्सीन आने वाली है, इससे कुछ ढारस मिली है दिल को कि अब वैक्सीन आ गई है, अल्लाह करे कि अब जल्दी से कोरोना से हमें निजात मिल जाए, कोई बचाव का कोई सूरत हाल नज़र आए जो अब तक नहीं थी, तो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है आपको मामला आने वाले दिनों? इंशाल्लाह ज़रूर होएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारे को कि अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर करेगा। बाकी जो है ये आसमानी आफत है, अल्लाह पाक हमारे को इससे जान छुड़ाए। ये बताइएगा सर कि कोरोना के लिए जो इंतज़ार किया जा रहा था इससे छुटकारे के लिए वैक्सीन का, ये वही कह रहे थे कि वैक्सीन आएगी तो ही आप जो है ना इस फेज से बाहर निकल सकेंगे। अब अल्लाह अल्लाह करके वो वैक्सीन जो है ना उसके कुछ असर पैदा होना शुरू हुए, तो कितने पुर उम्मीद है आपकी वैक्सीन जो है वो सही तरीके से उसकी तरसील होगी आम आवाम तक? इंशाल्लाह ताला जी हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करी, सिंध गवर्नमेंट भी और वफाकी गवर्नमेंट भी, और हर मुमकिन कोशिश करें इंशाल्लाह। तो कुछ आवाम को भी चाहिए कुछ कोऑपरेट करें, जिस तरह मास्क लगाएं, तमाम लोगों ने इस तरह मास्क लगाएं। वैक्सीन इंशाल्लाह आएगी, जो बीमारी आती है अल्लाह ताला उसको वापस भी रिटर्न नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि कोरोना की जो वैक्सीन है ना वो तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, तो कितने मुतमईन है आपके ये वैक्सीन अब जब आएगी तो इसकी सही तरीके से आवाम भी जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकेगी? कितना % अपनी हुकूमत पे आपको यकीन? जी अभी इसका कुछ मुझे सही से अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा है, अल्लाह करे आ जाए, तो ये कि फ़ायदे ही है, इससे नुकसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई कि कोरोना की कोई वैक्सीन आने की जो है ना वो उम्मीद पैदा हुई है, तो इस चीज़ से इत्मीनान है कि अब जो है हमें ज़रा कोरोना से थोड़ा सा निजात मिल सकती है। कोई अब सूरत हाल आपको बेहतर होती नज़र आ रही है आने दिनों में? लग तो रहा है इंशाल्लाह, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। आपका ठेला जी। तो ये बताएं कि कितने पुर उम्मीद है कि अब आपको इस कारोबार की बंदिश की अब इंशाल्लाह ताला नौबत नहीं आएगी? कितने पुर उम्मीद है, हुकूमत से कितनी उम्मीद है? हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, महंगाई ने भी दम तोड़ा हुआ है बिल्कुल, और फिर यहाँ हालात ऐसे हैं कि आए दिन मुसीबतें रहती हैं। आपको हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, कोरोना से क्या उम्मीद है कि वैक्सीन का सुन के अब कोरोना के जो टाटा बाय बाय करने के दिन आ गए या नहीं आए? मुश्किल ही लग रहा है हमें तो। वैक्सीन आराम से आप तक पहुंच जाएगी, इस बात का यकीन है या नहीं? इस बात का भी यकीन नहीं है? ये तो नामुमकिन सी बात है। आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि वैक्सीन अगर आ गई तो वो इन तक पहुंच सकेगी? एक गरीब आदमी का सबसे बड़ा खटका जो है ना वो इस वक्त ये बना हुआ है। यारी का ही बता रहे थे 80,000 रुपए का इंजेक्शन, एक टीवी में खबरें चल रही थी, तो फिर अब अंदाजा गरीब आदमी ले सकेगा 80,000 का इंजेक्शन? कोई भी नहीं ले सकता। मतलब आपको इस वक्त जो है वो हुकूमत से या आने वाले अच्छे दिनों से आपको कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है? आपको सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद है कि अल्लाह करेगा तो करेगा? जो अल्लाह बेहतर करेगा वो होगा बस। आम आवाम का मिला जुला रुझान उन्होंने कहा है कि भाई जो एक डाउट है ना वो तो आवाम को है कि भाई पता नहीं आम आवाम तक वैक्सीन की रसाई जो है वो पता नहीं होती है या नहीं होती है। यही आवाम की जो उनका खुटका है ना वो हुकूमत तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो हैं वो आज ये प्रोग्राम मुरतब करने के लिए आए हैं। फिलहाल एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी आपको मैं क्या बताऊं, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बातें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी तो चूंकि ये जो K21 का माइक है ना, K21 का माइक, ये अल्लाह का शुक्र है कि साइमा कवल की पहचान है। तो जब ये किसी के हाथ में देखते हैं ना, तो मैंने हालांकि ये अपना मास्क पहना भी हुआ था, तब भी लोगों को पता चल गया ये साइमा कवल है, कराची की आवाज़ है। तो लोग मेरे पास आए, उनमें से कुछ 2-3 पढ़ी लिखी खवातीन भी थी। वो जैसे मेरे पास आई तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे हुई। मैं बात उनसे कर रही थी लेकिन पीछे होकर, तो उन्होंने मुझसे शिकवा किया, आप हमसे दूर क्यों जा रही हैं? ओ भाई कोरोना है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है, पढ़ी लिखी खवातीन थी, लेकिन वो बात में मुझसे इस बात पे शिकवा कर रही है कि मैं उनसे अच्छा। अब चूंकि हमारी फितरत में, चूंकि हमें भी यकीन दिलाना पड़ता है ना, हम मीडिया पर्सन है
लेकिन हम भी तो इसी हजूम का हिस्सा है ना, हम भी तो इसी अवाम का हिस्सा है, तो हमें भी बाज़ दफ़ा जो है हमसे भी कोताही हो जाती है। प्रोग्राम के दौरान ही आपने देखा होगा कि खुद साइमा कवल से कोताही हो गई। एक बच्ची जो थी जहाँ पे बेच रही थी, तो मुझे इतनी वो प्यारी लगी कि मैंने उसको जाके हक किया। फिर मुझे अपने आप को जो था उसी वक्त मैंने अपने आप को जो था वो इस बात पे फौरी तौर पे मैं वापस लेके आई हूँ उस पॉइंट पर कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करना जो है ना, सबसे बड़ा इस वक्त लोग मास्क भी पहनने के लिए उनको किसी तरीके से आड़े तिरछे हो गया, उनको भी इस बात पे हम लोग कायल कर लेंगे, हाथ धोने पे भी कायल करेंगे, सैनिटाइजर के इस्तेमाल पे भी कायल करेंगे। लेकिन लोग जो है ना वो एक दूसरे से चिपकना जो है ना वो खत्म नहीं करेंगे। सबसे बड़ा SOP पे अमल करने का सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। हमारी फितरत ऐसी नहीं है, वैसे हम लोग कितने भी एक दूसरे के लिए दिलों में तनाज़ात रखें, कितना भी जो है वो हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए बैल हो, लेकिन चिपक के रहना है, चिपक के। इट्स ओके। चलें, एक आपने मंजर यहीं पे देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये बताएं कि शुक्र है कि कोई कोरोना की वैक्सीन जो है ना उसके कुछ आने के आसार जो है वो पैदा हो चुके हैं। आपको कितने % उम्मीद है कि ये वैक्सीन जो आवाम के लिए जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है, आवाम तक पहुंच भी जाएगी? बहुत ही ज़रूरी है आवाम के लिए, लेकिन इसकी प्राइस जो है बहुत ही डाउन होना चाहिए। पब्लिक के मेंटलिटी लेवल देख के वहाँ के यहाँ की गुर्बत ज़्यादा है, वैक्सीन की रेट ज़्यादा कम होनी चाहिए। और 100% तो नहीं है, लेकिन 95% तो उम्मीद में है कि इंशाल्लाह उसकी इम्प्रूवमेंट आम पेशेंट के लिए बहुत बेहतर हो गई। बहुत शुक्रिया बात करने का। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि तकरीबन मगरिब की अजान होने वाली है, 6 बजने वाले हैं इस वक्त, और 6 बजने में भी मेरे ख्याल में कि बहुत ही कम वक्त रह गया। कुछ जगहों से तो मुझे मगरिब की अजानों की इस वक्त आवाज़ आ भी रही है, लेकिन ये रश देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे आपको जो है वो ये जगह पैक होती हुई, ये इस जगह पर कारोबार पैक होता हुआ आपको नजर आएगा। होता है ना कि पहले थोड़ा सा जल्दी जो होता है वो आसार बता देते हैं कि कितनी देर पहले जो मार्केट जो है ना वो पैक होने की 1-1.5 घंटे पहले जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है। तकरीबन नजर आना शुरू हो जाता है कि वो रैक वगैरह जो है वो आहिस्ता अंदर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इनका मूड जो है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा तवालत का है यहाँ पर, यानी कि 8 बजे से ज़्यादा ही जो है ना वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनका मूड है कि कारोबार जो है वो चलाया जाए। खैर, कारोबार चलना चाहिए भाई, बाकी इंतज़ामिया जाने, हुकूमत जाने और ये लोग जाने। चलिए जनाब, अब जरा थोड़ा सा हिम्मत करके ना हम अंदर चलते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था फ्रांस की अशिया का बाइकआउट करने के लिए, आपको याद होगा, ये बिल्कुल वही वाली जगह है, लेकिन आज हम बात करने के लिए आए हैं बिल्कुल मुख्तलिफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। पिछली दफ़ा तो मैं आई थी आपसे बात करने के लिए, तो वो एक अलग मामला था। आज ये मामला ये है कि कुछ अच्छी खबर आना शुरू हुई है कि भाई अल्लाह ना करके कोरोना से निजात का एक रास्ता नज़र आ रहा है। वैक्सीन जो है उसकी जो है वो कुछ आमद हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि कितने % आपको यकीन है कि ये वैक्सीन जो है वो आप आम आवाम तक भी जो है ना वो बिल्कुल बगैर किसी जो है वो झंझट के जो है वो पहुंच जाएगी, बगैर किसी मुश्किल? अभी तो शुरू में तो ये कि दरियाफ्त अगर होगा ये तो थोड़ी महंगी मिलेगी वो आवाम को, इतनी सस्ती तो एकदम नहीं होगी। लोग, बहुत से लोग अभी फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ से। ये कि काफ़ी अरसे बाद जाके कुछ पोजीशन है कि कोई सस्ती हो जाए। वो हुकूमत से कितना % आपको उम्मीद है कि हुकूमत सही तरीके से इसकी अवेलेबिलिटी को मुमकिन बना देगी? मेरे तजुर्बे से तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से हो पाएगा, सालों लग जाएंगे इसके अंदर। सालों में तो पता नहीं कितने लोग खुदा ना खास्ता जो है वो एक्सपायर हो जाए। तो ये मुझे बताएं कि कारोबार की क्या हालत है इस वक्त? 8 बजे से 8 बजे का जो कारोबार किया है, अब आपको लग रहा है कि अब कुछ बेहतर हुआ है या आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मजीद? नहीं, बेहतर है, पहले से बेहतर है। चले जनाब, ये मैं आपको इस तरह से लेके आई हूँ कि इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ पर आके जो है वो मैंने पहले भी प्रोग्राम मुरतब किया था, मौजू अलग था, लेकिन आज का मौजू जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम पहले करके गए थे। अच्छा, एक और चीज़ कि हम जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, देखिए कि इस वक्त वैक्सीन जो है ना वो फौरी तौर पे जब ये आएगी ना पाकिस्तान के अंदर, जब पहली खेप आई, तो आप ज़रा देखिएगा कि पाकिस्तान वाले जो है ना वो मतलब यानी कि पाकिस्तान के अवाम से लेकर हुकूमत तक वो एकदम, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है, इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि उस वक्त जो एक हड़बौक मचेगी ना और वो जो एक इमरजेंसी जो होगी उसके लिए पहले से तैयार रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताएं कि खुशखबरी सुनने को मिल रही है कि वैक्सीन कोरोना से निजात का शुक्र है कि कोई रास्ता नज़र आया, तो कितने % आपको उम्मीद है कि आप आम आवाम तक भी वो वैक्सीन जो है वो बिला किसी उज़र जो है वो पहुंच जाएगी? पहुंच तो जाएगी, लेकिन उसके मामलात ऐसे हैं, अभी जो है 1 हफ्ते के बाद बता रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद आएगी।
और उसके बाद उसके नेगेटिव असरात हैं कि मतलब 3 महीने बाद फिर वो दोबारा लगानी पड़ेगी वैक्सीन। तो उस हवाले से मतलब क्या करना है। वही हम लोगों को बता रहे हैं कि ये मत समझिएगा कि बस आपको एक इंजेक्शन लगा और आप फारिग, नहीं, ये 2 पे होता है। ऐसा नहीं है, मतलब ये दोबारा फिर लगा 3 महीने के बाद दोबारा फिर लगानी है, फिर 3 महीने बाद दोबारा लगानी है। तो मतलब घुटने टिकवा दिए आपके ख्याल में कोरोना ने हमारे? जी बिल्कुल घुटने टिकवा दिए उन्होंने, हकीकत है ये। मैंने हर बंदा परेशान है कि मैंने लोग घरों में खाने को नहीं, इतने परेशान हैं। क्या करेंगे, जब रोजगार था बंद हो गया, अब जो बेचारा दिहाड़ी लगा तो हमारे काम पे नहीं रख रहे हैं। बुजुर्ग आदमी कहते हैं मैं घर जाओ, क्या करेंगे इनसे। तो अभी जो ये वैक्सीन के आने की इत्तला आपको मिली है तो इससे कुछ दिल को तसल्ली मिली है कि शुक्र है कि अब जरा थोड़ा सा कारोबार अब करने का मौका मिल जाएगा, लेवल हो जाए, गरीबों तक पहुंच जाए। कि लोग गरीब कहाँ से अगर उससे पैसे रखते तो कौन लगवाएगा, कोई भी नहीं लगवा सकता। खाने को नहीं, पैसे कौन खर्च करेगा। क्या हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे किस तरीके से आवाम तक वो उसकी जो है वो तरसील मुनसिफाना बुनियादों पर बनाई जाए, और कितनी तकरीबन उसकी कीमत इतनी होनी चाहिए कि आपको लगे कि नहीं ये मतलब ये हम अफोर्ड कर सकते हैं? कम से कम कीमत अब आपको समझते हैं माशाल्लाह कि अगर बंदा शाम को 500 रुपये कमा के ले तो वैक्सीन कहाँ लग पाएगा। तो ऐसे पैसे में गरीब आदमी लगवा ले, थोड़े बहुत उसके चार्जेस रख दें, हर बंदा लगा लेगा। ये चूँकि वैक्सीन जो है वो बड़े पैमाने पर इसका सवाल आ गया, मतलब पहले तो होता है ना कि कुछ बीमारियां होती हैं कि उसके लिए तो आपको उनकी मुताबिक ही जो है वो चाहिए होती है, इतने % तक, इतने % तक। ये कोरोना की वैक्सीन जो है ना ये आपको बड़े पैमाने पर चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसमें उतना ही ज़्यादा जो है वो डाउट आ जाता है। आपकी अगर मैं पूछूं कि हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं कि हुकूमत जो है वो अब आने वाले जो 2021 के महीने होंगे इब्तदाई, इसमें किस हद तक जो है वो कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर लेगी इस वैक्सीन के? मैडम जिस तरह बाजार में रश चल रहा है ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इतवार को क्लोजिंग है लेकिन लोग खोल के बैठे हैं, कोई पुलिस मना नहीं करते, कोई मना नहीं करता। जैसे हमने बंद रखी है, हमारी दुकान तो बंद है लेकिन और खोल के बैठे, हमारा तो नुकसान हो गया ना, उस पर अमल होना चाहिए ना। बंद हो तो पूरी मार्केट बंद हो। आपको यानी कि आवाम से शिकवा है कि आवाम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं ख्याल करे, नहीं कर रहे। कोई भी देखे ना, सब बगैर मास्क के घूम रहे हैं, बगैर कोई रश रश चल रहा है। ये जनाब ज़रा थोड़ा सा मज़ीद हम आगे जाएंगे और अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कोरोना की वैक्सीन जो आने वाली है उस पर कितना हद तक आपको यकीन है कि हुकूमत कामयाबी के साथ आम आवाम तक उसकी तरसील मुमकिन बना? मे बी 50%, बिकॉज 50% चांसेस इसलिए हैं बिकॉज हमारे लोग प्रिवेंशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो खाली वैक्सीन से कुछ नहीं होने वाला अगर हम उसको प्रिवेंशन ना करें, मेजर्स ना लें। इसी तो कहना है, होना तो ये चाहिए था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए था जो हम नहीं कर पाए। एग्जैक्टली वो हो नहीं रहा है जिसकी वजह से ये बढ़ता चला जा रहा है और इसका रेशो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। यानी कि वैक्सीन के आने के बाद भी आपको यकीन नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा फायदेमंद होगी? लोग तो वैसे ही रहेंगे ना। लोग तो वैसे ही रहेंगे। अभी लोगों के हमने दिखाए हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीन आने वाली है कोरोना के लिए, बड़ी तवील अरसे से हमें इंतजार था। अब ये वैक्सीन आवाम तक पहुंचेगी, इस बात पे आपको कितना यकीन है हुकूमत की काबिलियत पर कि हुकूमत सही तरीके से इसको आम आवाम तक मुमकिन बना देगी उसकी तरफ? इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इमरान खान जो है वो बहुत अच्छे लीडर है, और सेकंड ये कि उन्होंने आवाम के तो लिए उनको तारीफ कर रहे हो तो जूता हाथ में लेके क्यों? अब बड़े अच्छे लीडर है, ये क्या बात हुई? नहीं मकसद के इमरान खान बहुत अच्छे लीडर हैं, और ये पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ, मेरे सिक्स सेंस ये कहता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन लीडर है, और वो कोरोना के हिसाब से आवाम को लड़ना भी सिखा रहे हैं। आवाम लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ना सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन आवाम की हालत देख के आपको लग रहा है कि आवाम ने कोरोना को, तो उन्होंने कहा है कि अब हो किस पेट की मूली, हमारे लिए लाशें गिर रही हैं। टाइमिंग के हिसाब से, SOPs के हिसाब से सब फॉलो हो रहा है, रूल्स के। बहुत शुक्रिया बात करने का। अब हम जरा थोड़ा सा बाहर आ जाएं क्योंकि कंजस्टेड जगह है और मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे मजीद जो है वो रश बढ़े। तो जनाब आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। वैक्सीन तो आने वाली है, अल्लाह करे कि उसकी बस अब कोशिश हमारी भी है और यकीनन हुकूमत की भी होगी। आप हुकूमत से बाकी मामलात के अंदर कोई भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना ऐसे मामले पे जो इतने बड़ा एक हम लोगों के लिए इस वक्त ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है, कोरोना के लिए वैक्सीन है, उस वक्त मैं आवाम से भी कहूँगी और हुकूमत से भी कहूँगी कि बड़े मुतब्बिर तरीके से और बड़े तदब्बुर के साथ, और थोड़ा सा आपको जो है ना वो खुद भी पेशेंस रखना होगा। मैंने अभी आप प्रोग्राम के दौरान आपसे कहा है कि जिस वक्त ये वैक्सीन आएगी ना तो हुकूमत और आवाम ये सारे के सारे हड़बोंग का शिकार हो जाएंगे, इमरजेंसी की कैफियत जो होगी वो आप देखिएगा।
और बिल्कुल ऐसे जैसे अब नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, बिल्कुल ऐसा होगा, ये याद रखिएगा। मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से रख से वाकिफ़ है, अपनी कौम के भी और अपनी हुकूमतों के भी। मिजाज हमारा जो है वो हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। उस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और हुकूमत से हम ये कहेंगे कि जितनी हद तक मुमकिन हो सके, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कि एक जो वैक्सीन की तरसील आम आवाम तक ऐसे कि आम आवाम तक जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि जिस तरह पोलियो के मामले के अंदर हुकूमत ने कोशिश कर रही है कि वो घर घर जाके जो है अपनी टीमें, चाहे उसमें कितने जो है पोलियो वर्कर जो है वो शहीद भी हो चुके हैं, इसके बावजूद आप ये देखें कि आवाम ने कभी अपनी जो है वो कोताही दिखाई हो तो दिखाई हो, लेकिन बहरहाल जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं किस तरीके से घर घर जाके जो है वो अपनी जानों पे खेल के जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इसी तरीके से इसी पैमाने पर कम से कम जो है ना वो हमें कोरोना की वैक्सीन की तरसील भी आम आवाम तक इसी तरीके से रखनी होगी, तभी कोरोना से निजात हासिल कर सकेंगे हम लोग। और ये कारोबार जो इस वक्त आधा रह गया है, ये कारोबार फिर चल सकेगा, रौनकें कराची की बहाल हो सकेंगी और हम अपने प्यारों को और अपनी ज़िंदगी को खोने के डर से निजात हासिल कर सकेंगे। हम बाकी दुनिया की मुल्कों की बात नहीं करेंगे, उनसे हमारा ज़ाहिर है कि मामला जो है कोरोना का अगर होगा तो हम सबसे पहले अपने मुल्क को देखेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान ने जब सवाल किया कि वैक्सीन का, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हम अपने मुल्क का ख्याल रखेंगे, पहले मुल्क के लिए जो है उसको जो है वो बनाएंगे, उसको तरसील अपने लोगों तक करवाएंगे। इसी तरीके से हमें अपने पाकिस्तान के लोगों का भी, हुकूमत से मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ज़िंदगी भी आप इसी तरीके से मुकद्दम जानिएगा। हम इस हवाले से मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं वैक्सीन के इस मामले में, गाहे बगाहे प्रोग्राम करते रहेंगे। अपने फीडबैक से आगाह करना आपने हमें हरगिज़ नहीं भूलना है। इंशाल्लाह फिर किसी जगह पर हम इसी हवाले से, वैक्सीन के हवाले से ज़रा थोड़ी सी अपडेट आ जाए वैक्सीन के हवाले से, फिर एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला किसी और जगह पर मुरतब करेंगे। लेकिन फिलहाल कोरोना के हवाले से और दीगर मामलों पे हम लोगों की नज़र है और हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपने, और आपके दरमियान में ही हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसीलिए हम कहते हैं हम है कराची की आवाज़। मुझे फिल वक्त अपनी टीम कराची की आवाज़ के साथ और साइमा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बन।